बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हातम ताई ज़माना जहलियत में नहायत मशहूर मरूफ आदमी था। सखावत में इसका कोई सानी ना था। इसकी बीवी माविया इसको टोकती रहती कि इतनी सखावत अच्छी बात नहीं, जरा हाथ रोक कर खर्च किया करो। इसकी मलामत का हातम ताई पर कोई असर नहीं होता था। वो इसकी जली कटी जरूर सुनता, मगर मर्जी अपनी करता। इसके पास दूर दूर से लोग मिलने आते, इसकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते और दुआएं देते हुए जाते। माविया का एक चाचाजाद भाई था जिसका नाम मालक था। वो माविया को पसंद करता था। एक दिन उसने माविया से कहा कि तुम आखिर हातम को समझाती क्यों नहीं, देखती नहीं कि वो किस तरह बगैर सोचे समझे माल उठाता है। उसके पास कितना ही कीमती माल क्यों ना हो, जब तक उसे खर्च ना करे उसे चैन नहीं आता। अब तो उसके पास जायदाद है, अगर इसी तरह माल उठाता रहा तो एक दिन कंगाल हो जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। और अगर अचानक ये मर जाए तो फिर सोचो तुम्हारा क्या बनेगा। तुम्हारे बच्चे भूखे और बेयारो मददगार रह जाएंगे। माविया ने मालक की बात की तस्दीक की और इसको सराहा कि तुम वाकई मेरे खैर खा हो, मगर मैं क्या कर सकती हूं। मालिक ने इसे वर्गलाया, अगर तुम हातम से तलाक ले लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं माली तौर पर हातम से ज्यादा मुस्तहकम हूं, मालदार हूं, साहिब जायदाद हूं। मेरे साथ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये इस्लाम से पहले का दौर था। इस दौर में औरतों के अपने खामा से तलाक तलब करने का तरीका यह था कि औरत बालों के बने हुए खैमे में बैठ जाती। अगर उसके घर का दरवाजा मशरक की तरफ होता तो वो खैमे के दरवाजे का रुख मगरब की तरफ कर लेती, और अगर मगरब की तरफ होता तो मशरक की तरफ फेर देती। ये गोया ऐलान था कि औरत अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती। माविया अपने चाचाजाद की चिकनी चोपड़ी बातों में आ गई और आखिर उसने खैमे के दरवाजे का रुख बदल लिया। हातम घर आया तो देखा कि दरवाजे का रुख बदला हुआ है। उसे समझ आ गई कि माविया इसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने अपने बेटे अदी को बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारी मां ने क्या किया है। अदी ने कहा कि मैंने भी देख लिया है, मगर मैं भी क्या कर सकता हूं। हातम ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और थोड़ी दूर एक वादी में जाकर सुकून इख्तियार कर ली। इसी दौरान में 50 अफराद पर मुश्तमल एक काफिले ने हस्बे मामूल हातम के घर के सामने आकर पड़ाव डाला। मेहमानों का यह काफिला देखकर माविया के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने अपनी लौंडी को बुलवाया और इससे कहा कि मेरे चचाजाद भाई मालक को मेहमानों का बताओ। उससे कहो कि इनके लिए दूध और खाने पीने का सामान फौरन भिजवाए। आखिर मेहमान नवाजी तो करनी होगी। लौंडी सोच रही थी कि आज लोग हातम का मकाम जान लेंगे। यकीनन आज की रात फैसला कुन है। लौंडी मालक के पास गई और माविया का पैगाम दिया। पैगाम सुनते ही मालक ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया, अपनी दाढ़ी नोची और कहने लगा, जाओ माविया को मेरा सलाम कहो और ये कहो कि इस मेहमान नवाजी और असराफ की वजह से मैंने तुम्हें हातम से तलाक का मशवरा दिया था। अब मुझे इस मुसीबत में फंसाना चाहती हो। मैं बाज आया ऐसी सखावत और मेहमान नवाजी से। अब 50 आदमियों की मेहमान नवाजी मेरे बस की बात नहीं। लौंडी ने आकर माविया के सामने मालक के अल्फाज दोहरा दिए। माविया को यह जवाब अच्छा ना लगा। घर में मेहमान बैठे थे, आखिर वो हातम ताई की बीवी थी। इसके घर में हर वक्त मेहमानों का मेला लगा होता था। उसने अपनी लौंडी से कहा कि जाओ हातम ताई इतना दूर नहीं, करीब ही वादी में ठहरा हुआ है। उसे बताओ कि तुम्हारे मेहमान घर में भूखे प्यासे हैं, उनके खाने का बंदोबस्त करो। लौंडी भागती हुई वादी की तरफ गई। दूर से हातम ताई को पुकारा, मेहमानों की खबर दी। उसने कहा कि मेहमानों को खुश आमदीद। वो भागता हुआ ऊंटों के बाड़े में आया, 2 ऊंट खोलकर खैमे के पास लाया और उनकी पिछली टांगों के घुटने काट डाले। उस दौर में ऊंट ज़िबा करने का यही तरीका था। माविया ने देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने इसी वजह से तो तुमसे जुदाई इख्तियार की थी। ये ऊंट मेरी औलाद के लिए छोड़ दो, मेहमानों के लिए हमारे पास कुछ नहीं। हातम ताई ने जवाब दिया, माविया तेरा सत्यानाश।
جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ان کا روزی رساں ہے، تم فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟